ये सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो हमेशा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हर वक्त वो एक सरप्राइज़ लेके आते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मज़दूर हैं, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज मज़दूर जो पलायन कर रहा है सारे महानगरों से, आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो मैं बात करता हूँ दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह से जो मज़दूर लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, ये सरकार को, ये किसी भी सरकार को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या उद्योगपति हो या टाटा हो या बिरला हो, ये सबको बहुत गंभीर परेशान करने वाला है। क्योंकि जिस कष्ट में ये लोग जा रहे हैं, और मीडिया ने दिखाया भी, बहुत हद तक मीडिया ने दिखाया, लेकिन घूम फिर के मैं देखता हूँ कि हर एक मीडिया वो पाकिस्तान से, वो चाइना से तुलना करने लगता है। मतलब किस लिहाज से हम पाकिस्तान के साथ अपना कोई भी कंपेयर करते हैं, मुझे तो नहीं लगता। हिंदुस्तान बहुत आगे आ चुका है। आज चाइना से आप कंपेयर करते हो, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो इस वक्त हम सबको जानना ज़रूरी है, जो हम सबको जानना चाहिए, वो उस घर में, गांव में काम करने वाले वो मज़दूर का क्या होगा, जिनको लगता है कि शहर में भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव में जाकर मरेंगे। भूखे पेट जो आदमी 400-500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, उसका सूद कौन लेगा? उसके सूद लेने के लिए कौन नेता है, कौन अभिनेता है? बहुत बड़ा विषय है। अभी सरकार इसी को लेके, जैसे मोदी सरकार ने फिर एक नया बीच में विषय लेकर आया था। मोदी सरकार ने नहीं लाया था, मैं क्षमा चाहूँगा, मध्य प्रदेश की सरकार में आया था, उत्तर प्रदेश सरकार हुआ, एक सरकार से दूसरा सरकार देखा देखी राज्य सरकार करने लगे। उन्होंने कहा कि मज़दूर का जो मज़दूर के लॉ में वो चेंजेस करना था उनको, और 8 घंटे के शिफ्ट को 12 घंटे करने थे। एक तो आम मज़दूर पहले ही मर चुका है, और जो लोग बचे हुए हैं उनको मारने की ये साजिश है, मुझे लगता है। और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि भारतीय मज़दूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सांघिक संगठन है, और ये भारतीय मज़दूर संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये 8 घंटे का 12 घंटा किया गया, तो ये लॉकडाउन से जो महामारी की समस्या उपजी गई है, ये उससे कई बड़ा समस्या लेकर पैदा होगा। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जो भारतीय मज़दूर संघ के अध्यक्ष हैं, साजी नारायण जी। साजी नारायण ने एक 12 अपने मज़दूर संगठन को इकट्ठा किया, और वो संतोष गंगवार, जो मोदी सरकार में लेबर मिनिस्टर हैं, उनसे जाकर वो मिले और उनको सावधान किया कि आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करें। सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी खुले में आके कह दिए थे कि हम, और ये क्यों कर रहे हैं आप पूछिए। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि चाइना से जो बिज़नेस निकलेगा, वो बिज़नेस चाइना का हिंदुस्तान में आएगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, उनको वो रेड कारपेट वेलकम करना चाहते हैं, और लेबर लॉ उसमें एक समस्या बनती है। इसीलिए वो इस कानून को एकदम छोटा करना चाहते हैं, एकदम छोटा, जिसमें जो एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें मज़दूरों का हक मरने वाला है। अब ये चर्चा जोरों पर है, बहुत गर्म है एक चर्चा, कि सरकार जो ESIC का फंड होता है, ये ESIC का फंड क्या होता है कि जब मज़दूर का एक्सीडेंट, जब वो बीमार होते हैं, तो इसी फंड से मज़दूर का इलाज होता है, और ये मज़दूरों के लिए जमा होता है। सरकार इस फंड का उपयोग मज़दूरों को सैलरी देने में करने जा रहा था। इसी पर ILO संगठन है मज़दूर का इंटरनेशनल, उन्होंने संज्ञान लिया और तुरंत सरकार को नोटिस दिया
और सरकार से, भारत सरकार से उसका जवाब मांगा है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी का देश है ये। उसी पर अब जब मजदूर की बात आपने कहा, आपने देखा कि मजदूर का झंडा जो है वो लाल होता है। आपने कभी सोचा दोस्तों कि वो मजदूर का झंडा जो है लाल क्यों होता है? 134 साल पहले का इसका इतिहास रहा है। ये अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है, जो अभी विवाद में आई है 134 साल के बाद, ये 8 घंटे के शिफ्ट के कारण शिकागो अमेरिका में 134 साल पहले करीब 10,000 कंपनियों के मजदूर, जिसमें 80,000 मजदूर शामिल थे, वो रोड पे आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ ये मान के एक सार्वजनिक रूप से उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने डिमांड की कि उनको 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। सरकार ने इसका विरोध करते हुए गोलियां बरसाई और जिसमें कई 100,000 मजदूर मर गए। जो मजदूर मरे उनके जो खून बहे, उनके जो कपड़े का रंग लाल हुआ, उस लाल से इस मजदूर संगठन के झंडे का कलर लाल रखा गया है। ये वही मजदूर है जो खून देते हैं इस देश में। और बड़ा दुर्भाग्य है अगर कोई भी सरकार मजदूर से, किसान से इस तरह, क्योंकि ये तो एक रोग है, एक डिजीज़ है। एक को लगेगा, उससे दूसरे को लगेगा, तीसरे को लगेगा, चौथे को लगेगा। एक राज्य ने कर लिया तो दूसरा राज्य करेगा, तीसरा राज्य करेगा। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर राज्य सरकार नहीं करता है तो मोदी जी जो एक मजदूर खुद रहे हैं, एक चाय वाला रहे हैं, एक गरीब माँ बाप के बच्चे रहे हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है कि अगर इस तरह का कोई कानून आता भी है तो उसको अविलंब रोकने की आवश्यकता है इस देश में।